सात संगत जी, जैसा कि कहा गया है कि विद्या से विनय प्राप्त होती है, यानी विद्या विनयम ददाति, विनयात पात्रता प्राप्यते। विद्या से विनय आती है, अर्थात ज्यों ज्यों हमारे अंदर ज्ञान उतरता है, हमारे अंदर विनम्रता बढ़ती जाती है और विनम्रता से हमें पात्रता मिलती है। सात संगत जी, जीवन में किसी भी ज्ञान को जानना तो बहुत आसान है, पर जानकर उसे आत्मसात करना बहुत कठिन है। कोई भी विद्या सार्थक तभी होती है जब वह जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए। जब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनती है, तब तक वह विद्या, वह ज्ञान हमारे लिए निरर्थक है। ज्ञान वही है जो जीवन में उतर करके हमारे हृदय में जो सत्य का दीप है उसे प्रज्वलित करे, और जब जीवन में हमारे इस प्रकाश का उतरना शुरू हो जाता है, तब व्यक्ति में नम्रता अवतरित होने लगती है, और यही ज्ञान का श्रेष्ठ फल भी है, अर्थात यही असली ज्ञान है। नम्रता से जीवन में पात्रता होती है और पात्रता से पूर्णता। जैसे जैसे जीवन में हमारी नम्रता उतरती जाती है तो हमारी पात्रता बढ़ जाती। पात्रता यानी हम योग्य माने जाने लगते हैं, और जैसे जैसे हमें पात्रता मिलती है हम पूर्णता की तरफ अग्रसरित हो जाते हैं। अर्थात कहने का भाव है, जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करके जितना जितना उस ज्ञान में उतरते हैं तो हमारे अंदर झुकाव आ जाता है, अकड़पन दूर हो जाता है। कहा जाता है कि कोई वृक्ष है, जब तक उसमें फल नहीं होता है तब तक अकड़ कर खड़ा रहता है, और जब फलों से लद जाता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। इसी तरह से ठीक इंसान हो जो है, जो पूर्ण ज्ञान से भरा है, अर्थात संपूर्णता को प्राप्त है, वो उसमें झुकाव होता है, वो झुका होता है, किसी के सामने अकड़ता नहीं है। सत्संग जी, ग्रंथों में लिखा गया है कि श्वेत केतु नाम के एक ऋषि थे। वो श्वेत केतु अपने पिता उद्यालक की आज्ञा से 8 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। वहाँ उन्होंने 16 वर्षों तक अनेक प्रकार की विद्याएं पढ़ी, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। जब वह गुरुकुल से घर वापस लौटे तब उनके अंदर कुछ अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि अब मैं ज्ञानवान हो चला हूँ, मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान हो गया है, अब मैं सर्वज्ञ माना जाऊंगा। जैसे ही वो घर जाकर अपने पिता से प्रणाम किया तो उनके प्रणाम में उनके अहंकार का एक पुट झलक रहा था, जो कि ज्ञानवान उनके पिता समझ गए। जब पिता ने प्यार से अपने पुत्र के सिर पर हाथ रख कर पूछा, पुत्र, गुरुकुल से स्नातक हो गए हो? उन्होंने कहा, हो गया हूँ। पिता ने फिर कहा, बेटा, तुम वह भी जानकर आए हो जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। क्या तुम्हें उसकी जानकारी मिल गई? इसे जानने के लिए ही मनुष्य संसार में जन्म लेता है या आता है? इन सभी प्रश्नों को सुनकर के श्वेत केतु का मन हिल गया, क्योंकि श्वेत केतु को ऐसा कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं था जिसे जानने के बाद संसार में कुछ जानना शेष ना हो, और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य की शरीर परमात्मा हमें देते हैं। साधु संगत जी, श्वेत केतु कुछ क्षण रुक करके पिता की ओर देख कर बोले, ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा, आध्यात्मिक यात्रा तो यहीं से शुरू होती है, फिर आपने क्या पढ़ा?
आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने पर ही पता चलता है कि वह ही भक्ति है, वह ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के आगे संसार की कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, वही है परमात्मा। यह सुन करके श्वेतकेतु का दिमाग हिलने लगा और अहंकार टूट गया। साध संगत जी, आज यही ज्ञान हमें अनेक प्रकार की विद्याएं ना दे करके सद्गुरु माता सुदीक्षा जी यही ज्ञान दे रही हैं, जो जानने के बाद कोई जानना शेष नहीं रहता है और जिसको प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में हम आए हुए हैं। आज वही ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु माता जी की कृपा से हम प्राप्त कर चुके हैं और पूरे संसार में सभी को वो प्राप्त कराना चाहती हैं, जिससे सभी का जीवन सुखमय हो जाए। साथ संगत जी, इस ज्ञान को प्राप्त करके हम संपूर्णता की तरफ बढ़ें, अर्थात ये ज्ञान हमारे जीवन में पूरी तरह से उतर जाए। हम केवल शब्दों तक, बोल तक ही सीमित ना रहें, इसमें डुबकी लगाएं, इस ज्ञान में गोता लगाएं। साथ संगत जी, तभी हमारा जीवन सुंदर एवं सुहेला बन सकता है और हम इस ज्ञान को पूर्णता को जब प्राप्त कर लेंगे तो जिस लक्ष्य के लिए आए थे वह लक्ष्य भी हमारा पूरा होगा और सद्गुरु का भी कार्य पूरा होगा। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।